हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और अकाउंटिंग इक्वेशन के रिलेटेड हमारे जो रह गए थे, इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। ये जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अकर्ड इनकम, अक्यूर्ड इनकम। ठीक है, तो क्या है, पहला क्या है, हमने प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या है हमारा, प्रीपेड एक्सपेंस जो पहले ही हमने पेड कर दिया है। ओके, तो इसमें क्या हुआ, इसमें हम हेडिंग बनाएंगे एसिड साइड में, एक तो ये कैश आएगा, ठीक है। तो दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस, आपको पता है ये एसिड होता है जो हमने अब दे दिया है, हमें देने की ज़रूरत नहीं है कुछ। ओके, तो ये क्या हो गया, दूसरा एक हेडिंग देंगे हम कैश की, एसिड में कैश प्लस होगा, और दूसरी प्रीपेड एक्सपेंस की देंगे, वो प्लस करेंगे। दूसरा क्या है, एडवांस इनकम। एडवांस इनकम आपको पता है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस जो है हमारा एसेट है, एडवांस इनकम हमारी लायबिलिटी होती है। तो क्या होगा, एडवांस किसी ने इनकम, एडवांस इनकम दी तो कैश प्लस होगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। क्यों, अगर किसी ने हमें एडवांस में इनकम दे दी है, हमें अगर उनका काम नहीं कर पाए तो हमें वापस देने पड़ेंगे वो। तो वो क्या है, एडवांस इनकम क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो एडवांस इनकम का जब आएगा वहाँ पे कोई ऐसी कोई एंट्री होगी, यहाँ पे एडवांस इनकम दी हो, तो उसमें क्या करेंगे हम, एक तो कैश प्लस करेंगे, दूसरा लायबिलिटी में वही अमाउंट ऐड करेंगे। ओके, फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लायबिलिटी है। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो हमने एक्सपेंस अभी देना है, इसमें तो है ना कि एडवांस में दे दिए किसी ने पैसे, एडवांस में दे दिए तो वो ले भी सकता है, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मीन्स अभी देने हैं, दिए नहीं है, खर्चा करना है। मतलब खर्चा, सामान ले लिया हमने, खर्चा नहीं, पैसे नहीं दिए। ओके, तो इसमें क्या आता है, जब अगर खर्चा करेंगे तो कैपिटल कम होगा, तो दूसरा क्या है, लायबिलिटी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि ये है ही लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ही लायबिलिटी। तो वही अमाउंट कैपिटल में जो माइनस होगा अमाउंट कैपिटल में से, तो लायबिलिटी में ऐड, मतलब कि जैसे कि 2000 है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है हमारा 2000, तो कैपिटल से माइनस होगा। फॉर एग्जांपल हमारा कैपिटल है 10,000 पहले का, ठीक है। तो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री आ गई है, तो हम क्या करेंगे, इसमें -2000 करेंगे। ओके, और लायबिलिटी के नीचे क्या लिखेंगे हम, +2000, क्योंकि लायबिलिटी हमारी बड़ी है। ओके, कैपिटल हमारा कम हुआ है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था ऐसे। ओके, अब है एक्वायर्ड इनकम। इनकम जो है हमने कमा ली है पर हमारे हाथ में अभी आई नहीं है, तो उससे भी क्या होता है, हम बने एसेट में हम अकर्ड इनकम लिख के प्लस करेंगे अमाउंट, और कैपिटल में भी प्लस करेंगे, क्योंकि जब हम हमारा इनकम बढ़ेगी तो वो सीधे इफेक्ट करती है कैपिटल पे। इनकम बढ़ेगी तो कैपिटल इंक्रीज होगा, इनकम कम होगी, अर्निंग होगी तो कैपिटल इंक्रीज होगा, लॉस होगा तो कैपिटल डिक्रीज होगा। ओके, इनकम मिलेगी तो कैपिटल इंक्रीज होगा, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज होगा, लॉस होगा तो कैपिटल डिक्रीज होगा। ओके, अब कुछ एंट्रीज है, कुछ एंट्रीज है जैसे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज क्या है, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग। ओके, तो इनकी क्या बनेगी, इनके ऊपर फॉर एग्जाम्पल हम मशीनरी ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, मशीनरी में प्लस होगा। ओके, आएंगे ये एसिड साइड में ही, एसिड साइड में आएंगी ना, क्योंकि है फिक्स एसिड है, सामने लिख रहे हैं।
तो क्या है, मशीनरी, मशीनरी का ऊपर नाम देंगे मशीनरी। जैसे गुड्स के लिए हम स्टॉक देते हैं, मशीनरी में हम मशीनरी मशीनरी और दूसरा क्या करेंगे हम, कैपिटल। ओके, तो मशीनरी में भी क्या होगा, डेप्रिसिएशन है, तो उसके ऊपर जो खर्चा हुआ है तो मशीनरी की वैल्यू भी कम होती है, तो मशीनरी में माइनस करेंगे। और दूसरा खर्चा हो रहा है अगर मशीनरी पे कुछ, तो कैपिटल से मनी जाएगी तो कैपिटल भी डिक्रीज होगा और मशीनरी भी डिक्रीज होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, एग्जाम्पल लेते हैं हम, मशीनरी ऑफ 50,000, सॉरी ये एग्जाम्पल, ये अलग एंट्री है, ये एंट्री है मशीनरी ऑफ 50,000 सोल्ड फॉर 60,000। ओके, क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई मशीनरी है तो वो कितने की ली है हमने, 50,000 की। अगर एंट्री आ गई वहाँ पे इक्वेशन में, कोई हमें दिया होगा ऐसा कि मशीनरी हमारे पास 50,000 की है जिसको हमने सोल्ड किया है कितने में, 60,000 में, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको कैसे लिखेंगे, मशीनरी कितने की है हमारी, 50,000 की, तो यहाँ मशीनरी लिखेंगे, वहाँ ऊपर मशीनरी है, ये सेम ही है, लिखना कैसे है हमने वो बता रहे हैं, मशीनरी। ठीक है, इसकी एंट्री कैसे डालेंगे, मशीनरी में हम क्या करेंगे, मशीनरी कितने की है, 50,000। ठीक है, 50,000 की, पर सोल्ड कितने की है हमने, 60,000 की। ओके, कैश कितना आया हमको, ली हमने 50 की थी, 50 की मशीनरी सोल्ड कर दी हमने, हमारे पास मीन्स 50,000 की मशीनरी है जो हमने सोल्ड कर दी है 60,000 पे। तो मशीनरी थी हमारी 50,000 की, जब हमने ली थी 50,000 की थी, तो यहाँ माइनस 50,000 हुआ। पर हमने जब बेची तो कितने की बेची, वो 60,000 की, तो प्लस क्या आएगा, 60,000 कैश की एंट्री। ओके, और प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट कितने का है हमारा, 10,000 का। तो ये प्रॉफिट किस में ऐड होगा, इसको प्लस करेंगे, किसमें, कैपिटल में प्लस करेंगे, इसको कैपिटल में इसको प्लस करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारा कैपिटल है हमारा पहले का, लीज के 70,000 ले लेते हैं। ठीक है, 70,000, तो कैपिटल प्रॉफिट हमारा 10,000 का हुआ है, तो इसमें हम लिखेंगे प्लस, नीचे एंट्री में 10,000। ओके, ये समझाने के लिए कर रही हूँ मैं। तो क्या लिखेंगे, कैपिटल प्लस कितना करेंगे, 10,000। ओके, now goods sold costing 10,000, सॉरी गुड्स कॉस्टिंग ऐसे लिखो, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 sold at a profit of 20%, 20% फॉर कैश। क्या, कैश, क्रेडिट नहीं है, कैश है, ध्यान से देखना। ओके, तो क्या बोल रहा है, गुड्स कॉस्टिंग कितनी इसकी थी,
कॉस्ट प्राइस थी उसकी 10 की, सेलिंग प्राइस क्या है उसकी, सेलिंग प्राइस जो भी है वो है इसकी 20% प्रॉफिट पे बिकी हुई है वो चीज़, ठीक है। तो इसकी क्या आएगी, गुड्स कितने की थी हमारी, गुड्स स्टॉक जो भी लिखेंगे वहाँ 10,000 माइनस करेंगे, स्टॉक में से माइनस करेंगे 10,000, क्योंकि 10,000 की गुड्स थी। कैश कितना आया हमें, जब हमने उसको सेल किया तो हमें कितना कैश आया, 20% ऑफ 10,000, तो क्या आया, बाय हैंड हमें कितना आया 12,000। तो ये हम जो 10,000 की गुड्स थी ये हम स्टॉक में लिखेंगे, माइनस 10,000 जो हमने बेच के हमें 20% पे प्रॉफिट आया है वो यहाँ पे लिखेंगे, कैश में लिखेंगे हम 12,000। और प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट कितने का है 2,000 का। तो प्रॉफिट 2,000 का है तो ये हम किस में ऐड करेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। प्रॉफिट हमारा ये 10 की थी, बेची हमने 20% पे प्रॉफिट पे बेची तो हमारा 12,000 हुआ, प्रॉफिट हुआ 2,000 का। तो कैपिटल में क्या करेंगे, ये हम प्रॉफिट ऐड करेंगे, कैपिटल में क्या होगा प्लस कितने 2,000, ओके, ये जो प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये इसकी एंट्री थी, अगर हम गुड्स सोल्ड करते हैं प्रॉफिट पे, अगर हम गुड्स कोई भी गुड्स हम सिंपली अगर हम इतने की आई है हमारी और हम उसको उससे ज़्यादा में सेल करते हैं, जिसकी जितनी हमारी कॉस्ट प्राइस थी उससे ज़्यादा में हम उसको सेल करते हैं तो हमारा प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट में वो ऐड होता है और बाकी एंट्रीज ऐसी आएंगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा। अब डिप्रिसिएशन खर्चा होता है तो मशीन को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा हुआ होगा, ये जो मैंने लिखा है मशीन को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा होता है तो वो माइनस ही होता है ना, पैसे तो जा रहा है उसमें। तो अगर खर्चा हो रहा है तो कैपिटल में से पैसे जा रहे हैं तो कैपिटल भी डिक्रीज होगा, ओके। अब नेक्स्ट वाली एंट्री है हमारी कैश डिपॉजिट। अगर हमें देते हैं कैश डिपॉजिटेड इन बैंक तो इसका क्या आएगा स्टूडेंट, एसेट साइड में कैश, एसेट साइड में कैश को माइनस करेंगे और दूसरा एसेट साइड में बैंक लिखते हैं, बैंक को प्लस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कैश डिपॉजिट 2,000 रुपया हमने कैश में डिपॉजिट करवाया, ओके 2,000, तो हम क्या लिखेंगे कैश में माइनस 2,000, ओके, और बैंक में प्लस 2,000, इसका ये मतलब है। अब है अगर कैश विड्रॉल करते हैं बैंक से, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, ओके, तो इसकी एंट्री क्या होगी, एसेट साइड में कैश हम प्लस करेंगे और बैंक में हम माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल विड्रॉल 40,000 फ्रॉम बैंक पर बिजनेस यूज के लिए, तो इसकी क्या आएगी एसेट साइड में 40,000, ओके, तो बैंक से 40,000 माइनस करेंगे, बैंक के नीचे ये लिखेंगे, ओके। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा। कर लेते हैं एक क्वेश्चन, कल हमने किया नहीं था,
ये सेकंड क्वेश्चन करेंगे आज हम इसका। ओके तो स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है हमारा? ये है डेवलप अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। ओके, ये हमारा फॉर्मेट होता है, आपको पता है। तो पहले में क्या है? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। किससे स्टार्ट हो रहा है बिजनेस? कैश से स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एसेट के नीचे कैश। कितने कैश? 50,000 प्लस 50,000 है, तो हम इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, माइनस वाले को ब्रैकेट में लिखेंगे। तो दूसरा क्या आ रहा है हमारे? बिजनेस कैश स्टार्ट हो 50 का, तो हमारा कैपिटल भी कितना का होगा? कैपिटल भी कितने का होगा? 50,000 का कैपिटल, क्योंकि कैश आ रहा है तो कैपिटल भी इंक्रीज होगा। लायबिलिटी हमारी 0 है। ओके, फिर क्या? ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी, क्या लिखे? इंट्रोड्यूस कैपिटल। इसको ओपन ही रखते हैं, ये लंबी होगी। ठीक है, तो क्या आएगा? इंट्रोड्यूस कैपिटल। ओके, दूसरा क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। कैश परचेज, कैश परचेज है, तो कैश क्या किया हमने? गुड्स खरीद दिए। तो एक तो कैश माइनस होगा हमारा कितना? 30,000 का कैश गया हमारा, और दूसरा स्टॉक आया कितने का? प्लस 30,000। प्लस वाले को हम लिखते नहीं है, प्लस ब्रैकेट डाल देते हैं, और यहाँ पे सेम रहेगा। तो हमारी न्यू एंट्री क्या बनेगी बच्चों? न्यू इक्वेशन हमारी आई 30 में से 50 में से 30। कैश में से कैश माइनस होता है, कैश में से आप स्टॉक मत माइनस कर देना। 30 इधर आ गया हमारा 20,000 हमारे पास कैश, प्लस 30 का स्टॉक इक्वल टू 0 लायबिलिटी और 50,000 कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, फिर तीसरी है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स तो परचेज की है, क्रेडिट परचेज लिखेंगे इसको क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज में क्या आएगा? स्टॉक तो आया हमारे पास कितने का? 20 का। 20 का आया हमारे पास स्टॉक। ओके, और लायबिलिटी कितनी की हुई हमारे पास? 20 की लायबिलिटी बढ़ गई, प्लस लायबिलिटी क्या लिख लिया? 20,000 की हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, और बाकी क्या है हमारा? 50 का कैपिटल है। ठीक है, न्यू इक्वेशन क्या है? न्यू इक्वेशन है
20 का कैश प्लस 50 का स्टॉक इक्वल टू 20 लायबिलिटी और 50 कैपिटल बराबर है ना 70 ओके 70,000 फिर इसके बाद सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000 ठीक है। तो हमने गुड्स सोल्ड की हैं कितने की 10,000 की। हमें कैश कितना आया है गुड्स सोल्ड हमने जो सोल्ड थी प्राइस क्या थी उसकी 10,000 हमें 10,000 की पड़ी थी। हमने बेची कितने की है 12,000 की। तो कैश कितना आया हमें कैश में हम प्लस करेंगे 12,000 ब्रैकेट इसको प्लस वाले को प्लस नहीं करते शो नहीं करते हैं प्लस ओके 12,000 और स्टॉक हमारा कितने का गया ये स्टॉक आ रहा है क्योंकि ली तो हमने 10 की थी ना वो ये हमारा प्रॉफिट हुआ है ठीक है 10 के था स्टॉक हमारा 10,000 का था 10,000 का स्टॉक हमें दिया है पर हमें पैसे कितने आए हैं 12,000 तो यहाँ पे आएगा लायबिलिटी 20,000 की इधर लायबिलिटी इसमें लिखी हुई है। इसमें हम प्रॉफिट कितना है हमारा 2,000 का प्लस 2,000 इसमें कैपिटल में ऐड करेंगे ओके। इसमें क्या करते हैं हम सोल्ड गुड्स लिखेंगे इसकी सोल्ड गुड्स ओके। न्यू इक्वेशन क्या आएगी 32,000 कैश प्लस 40 का स्टॉक 20 की लायबिलिटी प्लस 52,000 कैपिटल। फिर इसके बाद है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट फर्नीचर जो हमने लिया है किस पे उधारी पे ठीक है। तो इसका करेंगे फर्नीचर परचेज फर्नीचर में क्या लिखेंगे हम कितने का फर्नीचर स्टॉक तो आ गया हमने अगर परचेज किया है हमने तो हमारा स्टॉक बढ़ा है कितने का नहीं फर्नीचर हम अलग हेडिंग देके स्टॉक में नहीं लगाएंगे ठीक है। ये फर्नीचर लिखा मैंने फर्नीचर की अलग देंगे हमारे पास है कितने का आया है फर्नीचर 2,000 का इधर प्लस 2,000 स्टॉक में नहीं डाला है हमने फर्नीचर फिक्स एसेट है इसलिए अलग हेडिंग दी ओके। तो उधार पे लिया है तो हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई है कितने की 2,000 की। तो न्यू इक्वेशन क्या आएगी न्यू इक्वेशन आएगी हमारी 32,000 कैश 40,000 का स्टॉक और 2,000 का फर्नीचर इक्वल टू 20,000 की लायबिलिटी ठीक है प्लस 2,000 क्रेडिटर लायबिलिटी और ये एक ही होता है पर क्रेडिटर के लिए अलग कॉलम आप लगा सकते हो वो भी क्रेडिट है ये भी क्रेडिट है ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो 22,000 क्या आएगा 22,000 लायबिलिटी प्लस 52,000 कैपिटल। अब लगाओ ये इक्वल है 40 और ये 2,000 है ना हाँ ये 4 और 3 70,000 4,000 और ये भी है इक्वल आ रहा है ना दोनों साइड इक्वल आ रहा है।
74,000 आ रहा है टोटल, 74,000 इधर, 74,000 इधर। अब क्या कर रहे हैं, पेड कैश टू क्रेडिटर, ये हमने जो लिया था क्रेडिटर को, पेड कैश टू क्रेडिटर को कितना, 15,000। पेड टू क्रेडिटर लिखेंगे, ओके। तो कितना पेड किया है हमने, कैश गया हमारा 15,000, ओके। हमारी लाइबिलिटी भी अगर हमने पे ही कर दिया तो लाइबिलिटी कम हो गई हमारी 15,000, है ना। तो ये कितने, हम क्या बनेगी न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन जो है वो बनेगी कितने की, 17,000, 17 ही बनेगी ना, 0 12 7 4 7 5 12, ठीक, 17,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000 इक्वल टू कितना हुआ यहाँ पे, 15,000 हमने माइनस किया 22,000 में से, तो 7,000, क्योंकि ठीक है, प्लस 52,000 कैपिटल, ओके। अब इसको देखते हैं हम, बराबर है ये 40 और ये 50, 59 और 59,000 ये जो हमारा एसेट 59 है, और हमारी ये लाइबिलिटी प्लस कैपिटल भी 59 है। और अब क्या किया हमने, सैलरी पेड कितनी है, 1,000 रुपीज़ की हमने सैलरी पेड लिखी है, सैलरी पेड, सैलरी पे की है तो कितना आया, 1,000 रुपीज़ दिया है ना, माइनस 1,000 रुपीज़ गया है कैश, और अगर हमने कुछ पे किया तो इसी में से दी होगी कैपिटल में से, तो कैपिटल में से माइनस करेंगे 1,000, ठीक है। तो क्या बनेगी हमारी, 17 में से 1,000 16,000 प्लस 40 का स्टॉक प्लस 2,000 का फर्नीचर इक्वल टू 7,000 लाइबिलिटी प्लस 51,000, ओके। ये न्यू इक्वेशन आई हमारी इक्वेशन। अब हमारी लास्ट एंट्री है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 3,000 टू राम, ठीक है। राम को 30,000 की बेचनी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। उसके बाद बोला है कि जो हमने गुड्स जो सेल की हैं 30,000 की, इसके क्या प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट है हमारा, ठीक है। और अगर हम हाफ अमाउंट हमने क्या किया, हाफ अमाउंट हमने रिसीव कर दिया है, रिसीव्ड इन कैश। तो इसको अच्छे से समझना, गुड्स उसने सोल्व किया 30 की, ठीक है। तो इस पे हमें ये मिली है, हमारा स्टॉक कितने का गया है, 30 का 20% क्या हो गया, करो, 30 का 20% गया, 6,000 प्रॉफिट हुआ हमें। तो इसका बनेगा हमारी कैश कितना आया हमें, 36,000 प्लस कैश, ठीक है।
36% हमारा कैश बना फुल, सॉरी, ठीक है। इसका आया 20% ऑफ 30,000 इक्वल टू 6,000। तो हमारा पूरा कितना बना 36,000। ओके, 30 का हमारा स्टॉक था, 30 का स्टॉक था, ठीक है। पर हमने बेचा है उसको 20% प्रॉफिट पे, तो हमारा वो कितने का आएगा, कैश कितना आएगा हमें 36,000 बनेगा हमारा कैश। बट हमने रिसीव्ड कितना किया, हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। 36 का हमने आधा ही रिसीव किया, दैट इज 18,000। ओके, तो कैश में हम कितना लिखेंगे, कैश में हम लिखेंगे 18,000 प्लस 18,000 मिला है हमें, आधा मिला है। प्लस क्या करेंगे कैश में 18,000, ठीक है, क्योंकि हमें आधा मिला है। स्टॉक हमारा कितना गया है, वो पूरा गया 30 का, ये फर्नीचर है, ये स्टॉक 36,000 का। सॉरी पजल हो रहे हो आप लोग, यहाँ गलत लिख दिया मैंने। $40,000। ओके, पढ़ा जा रहा है। 40,000 है, तो हमें हाफ पे हमारा पूरा 20% प्रॉफिट आया जब हमें, तो पूरा अमाउंट कैश हमारा बना 36,000। पर हमने हाफ अमाउंट ही रिसीव किया है, तो हमें कैश कितना आया 18,000। तो गया कितना है हमारा, स्टॉक कितने का गया है 30,000 का, ठीक है, प्लस 2,000 फर्नीचर का। और 18 क्या है हमारा, ये लाइबिलिटी भी है। 18,000 हमारी लाइबिलिटी भी है। प्रॉफिट कितना हुआ है हमें 6,000 का, तो हम क्या करेंगे 6,000 प्रॉफिट भी आया हमारा। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, न्यू इक्वेशन कितनी होगी हमारी, $34,000 इसका माइनस 10,000 इसका। 34,000 कैश है, 10,000 हमारा स्टॉक है और 2,000 का फर्नीचर है, इक्वल टू ये कितना है 18 है, और ये कितना है 7,000 है, माइनस 11,000 प्लस 57,000। अब चेक करेंगे हमारा कितना बनता है। ये आया है टोटल 34, कहीं गलत तो नहीं हो गया हमारा, करो इसको कैलकुलेट। 34,000 प्लस 2,000 कितना आया, $36,000। सॉरी, ये ऐड ऑन है कि प्लस क्या है 10,000,
तभी मैं सोच रही हूँ कहाँ गलत हो गया। ये 40 में से 30 गया 10,000 प्लस का, ठीक है। तो ये कितना है 34 10, एक एंट्री हमने और छोड़ी है, प्लस डेप्टर भी तो आना है। डेप्टर भी तो है जो हमने 18,000 लेना भी तो है। यहाँ से हमारा थोड़ा हो गया एंट्री का गलत। ये वाली में जब हमने सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 30,000 राम एट अबाउट 20% प्रॉफिट पे किया है, तो इसमें हमने क्या करना था, इसका आया था हमारा 16,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000 इक्वल टू 7,000 प्लस 51,000। ये तब तक इक्वल था, पर जब हमारी ये एंट्री हुई इसमें हमारा स्टॉक कितने का गया है 30 का, 30,000 का स्टॉक गया है। हाफ पेमेंट हुई है हमें, फुल हमारा कैश कितना बनेगा, फुल कैश बना है हमारा 36,000, तो इसकी हाफ पेमेंट हमें हुई है 18,000। ओके, 30,000 का स्टॉक प्लस 2,000 फर्नीचर प्लस डेप्टर भी तो है ना, 18,000 हमने लेना भी तो है ना, क्योंकि उसने हमें हाफ पेमेंट की है, हाफ उसने हमें पेमेंट करनी है जब, ठीक है। हाफ दे दिया उसने, हाफ हमें मिलना है, 18,000 हमें मिलना है, इसलिए हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा था। ओके, इक्वल टू 7,000 प्लस 51,000 प्लस 6,000 का हमें जो प्रॉफिट हुआ है। ओके, अब देखिए ये कितना बनता है, ये न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, न्यू इक्वेशन आएगी हमारी 34,000 कैश प्लस 10,000 स्टॉक प्लस 2,000 फर्नीचर प्लस 18,000 डेप्टर इक्वल टू ये कितना है 57,000 प्लस 7,000, 57,000 7,000 गया, टोटल ये है 64,000 का, ठीक है। 7,000 प्लस 51,000 प्लस 6,000। ओके, तो टोटल दोनों साइड क्या आएगा 64,000 इक्वल टू 64,000। अब हम लिखें कहाँ, यहाँ जगह नहीं बची है, तो अगर हम इसका ही टोटल कर दें ये ऐसे आएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है आपको? आई होप आपको दिख रहा होगा। तो एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल कितना आया हमारा 64,000 इक्वल टू, ये क्या है, इधर लिखती हूँ मैं, उधर आपको दिख रहा नहीं होगा न्यू इक्वेशन में क्या है
34,000 कैश प्लस 10,000 एसेट प्लस 2,000 का फर्नीचर प्लस 18,000 जो है डेप्टर का इक्वल टू कितनी है 7,000 लाइबिलिटी प्लस 51,000 कैपिटल प्लस 6,000 प्रॉफिट। तो क्या आया, इसको सबको करेंगे तो कितना आएगा 64,000 इक्वल टू 64,000। बट हम ऐसे लिखते नहीं है क्योंकि हमें अगर बैलेंस शीट बनानी है तो हमें वहाँ पे एसेट्स वगैरह की लिखना होता है, कैपिटल कितना है वो लिखना होता है और वो शो करने होते हैं। तो अगर हम ऐसे लिख देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। तो अगर हमें बैलेंस शीट बनानी हो तो हमें देखना है एसेट में हमारा कैश कितना है। कैश हमारा लास्ट में कितना है 34 है। स्टॉक भी एसेट में आएगा 10। फिर क्या है फर्नीचर भी 2,000 का और डेप्टर का ये 18,000। ये एसेट वाली साइड डालेंगे तो लाइबिलिटी वाली साइड डालेंगे हम ये 70,000 की लाइबिलिटी, 51,000 कैपिटल और 6,000 हमारा प्रॉफिट। तो ये हमारी बैलेंस शीट में आते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगा होगा मेरा लेक्चर, आज का क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो अब कल के लिए नमस्कार। कल हम फिर से हाजिर होंगे एक नई क्लास लेके।